क्या कुछ कह रहे राजनेता मनमोहन सिंह जी के निधन पर, दर्शकों को सुनाते हैं वो। नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे, भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आदरांजलि अर्पित करता हूँ। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में और इसके बाद 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. जयराम रमेश जी क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर, सुन लीजिए। महसूस हो रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो प्रेरणा के स्रोत थे। ज़्यादा बोलते नहीं थे, पर हमेशा बड़ी धीमी आवाज़ से बोलते थे। हमें सुनने को थोड़ा मुश्किल पड़ता था, पर जब बोलते थे ऐसा लगता था कि बस यही रास्ता, हम इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा लॉस है हमारे राजनीति के लिए। तो सुना आपने, हर कोई स्तब्ध है, हर कोई मान रहा है कि ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। क्योंकि आज एक देश ने, हमारे देश ने, भारत देश ने एक उसका सबसे बड़ा अर्थशास्त्री खो दिया है। ये बात सब मानते हैं क्योंकि उनके फैसले, अर्थशास्त्री रहते हुए उनके जो फैसले थे, वित्त मंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए जो फैसले लिए हैं अर्थशास्त्र के विषय में, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। वो देश को प्रगति देने वाले फैसले थे। और एक और बड़ा फैसला था राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जो आधार कार्ड जो आज हर एक नागरिक की पहचान बना हुआ है देश में, मनमोहन सिंह की सरकार में ही उस आधार का आधारशिला रखी गई थी। बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उदय योजना के तहत देश के हर एक नागरिक को एक पहचान पत्र देने की कोशिश मनमोहन सिंह की थी और इसीलिए आधार जो है उसका जिक्र किया गया, आधार योजना लागू किया गया और देश के बच्चे बच्चे का आधार कार्ड बना। और उस आधार से आज देखिए कि इस नीति का इतना फायदा हुआ है कि अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी करना चाहेंगे तो उस आधार से कर सकते हैं। आपको पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। एक आधार से आपका पूरा डिजिटल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। उस आधार लिंक से, उस पैन लिंक से आप अपना पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये एक अर्थशास्त्री ही सोच सकता था और उसी को पीएम मोदी ने आगे बढ़ाया और आधार का नेटवर्क आज 90 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है सुमित। तो सोचिए, जब उन्होंने ये चीज सोची होगी तब उनका क्या विजन रहा होगा। वो अगले 100 साल की बात सोच रहे थे और इसीलिए उदय योजना की शुरुआत हुई थी और देश के बच्चे बच्चे को आधार से जोड़ा गया था और आधार को आज पूरे देश के नेटवर्क में जोड़ दिया गया है। अगर आप पैन से आधार को लिंक नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं करेंगे तो आपका पहचान जो है सत्यापित नहीं होगा। और आज देखिए कि पीएम मोदी ने उसे अपडेट करते हुए मास्क आधार भी लॉन्च कर दिया है। मतलब आपका जो आधार अंक है 10 अंक का, वो नहीं दिखे, उसमें 4-5 नंबर छिप जाए। तो ये पीएम मोदी ने भी बढ़ाया, लेकिन उनका विजन था। बिल्कुल, आज देश उनके विचारों को, उनके फैसलों को ही आगे बढ़ा रहा है और तरक्की कर रहा है, ये कहने में कोई शक नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा।
मनमोहन सिंह जी के जो फैसले थे वो आज भी देश को प्रगति की राह पर लेकर चल रहे हैं। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका राकेश, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद, चर्चा में शामिल होने के लिए।